बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर प्रोटेक्शन एकेडमी की जानिब से मैं जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को समझेंगे कि किसी भी फायर के इवेंट के अंदर जब मेजर फायर हो जाती है तो वहाँ पर जब फायर ब्रिगेड पहुँचते हैं, फायर टेंडर्स पहुँचते हैं, फायर इंजन्स पहुँचते हैं, तो उन्हें किस तरीके से एक्टिविटी का आगाज़ करना होता है। क्या जाते ही होजेज़ ऑन करके चार्ज करके और फायर फाइटिंग शुरू कर देनी चाहिए, जो आए जिस तरफ से आए जहां स्टेशन करे और फायर फाइटिंग कर दे। एक क्योस जनरेट हो जाता है, पता नहीं चलता कि आग किस तरफ बढ़ रही है, कौन कहां से उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए ज़रूरत होती है किसी भी इवेंट को ज़िंदगी में भी किसी भी शोबे महकमे के अंदर, इदारे के अंदर, जब तक आप मैनेजमेंट के साथ ना चलें और प्रॉपर किसी भी इवेंट की मैनेजमेंट के साथ ना चलें तो आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक फायर के इंसिडेंट के ऊपर भी जब जाएं तो वहाँ पर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर लें, जिसको CP भी कहा जाता है, कमांड पोस्ट भी कहा जाता है। वो एक थोड़ा कोल्ड जोन के अंदर रख ली जाती है और आगे जब वार्म और हॉट जोन की तरफ बढ़ा जाता है तो वहाँ पर एक वार्म जोन के अंदर FCP भी एक इस्टेब्लिश कर ली जाती है, फॉरवर्ड कंट्रोल पॉइंट जो है। तो इन दोनों के साथ लिजान करते हुए या डायरेक्ट अगर फायर इंसिडेंट छोटा है तो उस वक्त या अब अगर कोई कमांड ये समझती है कि हमें FCP की ज़रूरत नहीं है, CP से ही हम काम चलाएंगे, हम कमांड पोस्ट से ही काम चलाएंगे, तो वो इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है। इंसिडेंट मीन्स हादसा, सानेहा और कोई ऐसा बड़ा वाक़या जो कि ख़तरनाक हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एक प्रोफेशनली और कॉम्पिटेंटली मैनेज किया जाए, इंगेज किया जाए और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, दैट इज़ इंसिडेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर तो मैनेजमेंट के तमाम असूल आते हैं, चाहे वो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, लीडिंग है और एग्जीक्यूट करना है, HR को देखना है या दूसरे रिसोर्सेज को देखना है और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ किसी इवेंट को अच्छे तरीके से, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो इंसिडेंट और मैनेजमेंट फिर सिस्टम ये होता है कि एक लूप होता है, एक सर्कल होता है A से Z तक, एक बिल्कुल कम्युनिकेशन की तरह। जैसे एक मैसेज जाके फीडबैक आती है ना, तो तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, बिल्कुल सेम वे आप सिस्टम कहलाते हैं। सिस्टम मीन्स कि कोई पूरा एक तरीकाकार किसी काम के सही तरीके सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली काम करने के तरीक़ाकार को हम सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस टाइटल को डिफाइन कर लिया, टाइटल को अंडरस्टैंड कर लिया कि इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारा ICS है, इसका नॉलेज एक फायर फाइटर को होना चाहिए। फायर फाइटर जब एक इंसिडेंट के ऊपर जाता है तो वो ये न समझे कि मैं तो गया, अब मेरे लिए पीछे कोई भी नहीं होगा, बाहर कोई भी नहीं होगा, मैं जल गया, मर गया, ख़त्म हो गया, ना कोई मुझे उठाएगा और ना अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे वो मुहैया की जाएगी। तो मैं तो बिल्कुल एक अलोन, इंडिपेंडेंट और आइसोलेट ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो इस हवाले से फिर उसको ये सेंस ऑफ ऑनरशिप भी हो और सेंस ऑफ कमिटमेंट भी वो वहाँ पे शो करेगा कि येस आई एम बीइंग लुक्ड आफ्टर, मेरी देखभाल की जा रही है, मेरे बारे में बाहर सोचा जा रहा है और मुझे बाहर इंगेज किया गया हुआ है प्रॉपरली। उस जो बाहर एक स्टेशन कायम होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस हवाले से यहाँ पर वही सारे काम हो रहे होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है और उसके ऑपरेशन को प्रॉपरली देखा जा रहा होता है और एक रिट कायम हो रही होती है जिसके ज़रिए से तमाम जो फिश बोन स्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहे होते हैं ना, और एक मेन चैनल के ऊपर उसका रिजल्ट आ रहा होता है और उनको ट्रेंड एनालिसिस करते हुए उधर ही सोचा जा रहा है कि अब स्ट्रैटेजी चेंज हो रही होती है। आग का रुख इधर हो गया, हवा इधर हो गई, हवा का रुख, हवा की स्पीड और वहाँ के हालात, कोई और इस तरह की चीज़ आ जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, फिर उसको भी मैनेज करना होता है। तो पूरी प्लानिंग के साथ अटैक हो रहे होते हैं और एक्टिविटी हो रही होती है। तो इसके अंदर जो लॉजिस्टिक का एलिमेंट है, लॉजिस्टिक के एलिमेंट से मुराद ये है कि अगर पानी ख़त्म हो गया, मज़ीद लेना है, हाइड्रेंट से लेना है, किसी टेंडर से लेना है, कि वाटर टेंडर कॉल करना है, सिटी गवर्नमेंट को कुछ बताना है, आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, आपको खाने चाहिए। अगर प्रोलॉन्ग एक्टिविटी होती है, लंबी फाइटिंग हो जाती है, 4 घंटों 6 घंटों 2 दिन तक वो इवेंट चलता है, तो उस वक्त लॉजिस्टिक की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। गाड़ियाँ चेंज करनी है, गाड़ी के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, पंप में अंदर कोई मसला हो गया है और होजेस फट गए हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, कोई आदमी डैमेज हो गया, तमाम जो है ना वो आप ले रहे होते हैं, आपको फोम की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ़ चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं जो कि आपने देखना होती हैं, तो उनको आप लेकर चल रहे होते हैं। फिर यह कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वो भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। और अगर आप एफिशिएंटली, कॉम्पिटेंटली और हार्ड वर्किंग के साथ आप एक इवेंट करते हैं तो यकीनन आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलेंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको एडवर्टाइज़ किया जाएगा कि ये हीरो हैं जी जिन्होंने इस काम को किया है। लेकिन अगर आप अदर वे करेंगे, उसका एडवर्स
इफेक्ट आप लाएंगे, होश छोड़ के भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, इनकार कर देंगे, तो उस सूरत में आपको पनिश भी हो सकती है और या आपको किसी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ भी आपको ले जाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें बड़े सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे जो होनी होती हैं, वो बेसिकली ये काम तो करने हैं जी फायर फाइटर 2 ने जाते ही। जो फायर फाइटर 2 है वो वहाँ का इंसिडेंट इंचार्ज भी बनता है जाते ही, और उसके बाद अगर सीनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं तो वो फिर कमांड हैंड ओवर कर देता है। लेकिन ये सारे काम तो करने हैं फायर फाइटर 2 ने और ये उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। लेकिन फायर फाइटर 1 को भी ये सेंस हो कि मैं जब यहाँ पे हूँ तो मैं देखा जा रहा हूँ, मुझे केयर किया जा रहा है, उसको कोई फ्रीक्वेंसी का चैनल दिया गया होगा, कोई उसको मेट्रोला सेट दिए गए होंगे, दीगर सेट कम्युनिकेशन के दिए गए होंगे, तो ताकि वो अपने किसी भी प्रॉब्लम को बाहर रिपोर्ट कर सके और जो वहाँ से उसको सपोर्ट आए वो उसको ले सके और आगे काम होते रहें, होजेस आते रहें आगे बढ़ने के लिए। अगर मज़ीद होजेस लाइन रिग करने की ज़रूरत है तो वो पीछे बताएगा जी कि एक लाइन और रिग करवा दें, वो आगे फिर उनको वो बताएंगे। कम्युनिकेशन का पूरा एक तरीकाकार होता है, पर्सनल अलर्ट सिस्टम भी होता है पास वाला, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही होती हैं और फायर फाइटर 1 को इसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए फायर फाइटर 1 को इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज दिया जा रहा है। यहाँ पे हम आपके सामने पूरी ये चीज़ लेकर आ गए। अब फायर फाइटर 1 जब जाएगा तो उसको पूरा सेंस होगा। ये जो ICS 200 का कोर्स है जो कि फायर फाइटर 2 के लिए होगा, फायर फाइटर 2 भी थोड़ा सा सुन लें, उनको मजीद हम मिला के ये बात कम्प्लीटली समझा देंगे। ये कोर्स ICS जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन करा रही है और उसके अंदर डिफरेंट ICS के कोर्सेज हैं। इंसिडेंट कमांड सिस्टम के डिफरेंट इंसिडेंट्स के लिए हैं, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आते हैं, फायर इंसिडेंट होते हैं, मेजर फायर होती हैं, टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, किसी भी तरह का कोई हो तो वो मुख्तलिफ कॉम्पिटेंसीज पहले सिखा दी जाती हैं, समझा दी जाती है, उसकी रिहर्सल करा दी जाती है और उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल कराते हुए उनको एक सिनेरियो क्रिएट करके, बल्कि डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करके उनको प्रैक्टिस भी दी जाती है। जैसे ये ICS 200 है जो फायर फाइटर 2 के लिए भी ज़रूरी है। ICS 100 होता है, ICS 300 होता है, ICS 320 होता है, 420 भी होता है। मुख्तलिफ हिस्सा के जो कोर्सेज होते हैं वो तो अपनी जगह पे आएंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो फायर फाइटर 1 है उसका इंसिडेंट कमांड सिस्टम जो है वो कैसा है। तो ये अभी तक हमने आपके सामने रखा। इस अवेयरनेस से और इस नॉलेज से आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस फायर फाइटर 1 जो है उसको भी इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सेंस होना चाहिए। अगले वीडियो के अंदर हम आपके लिए लाएंगे NFPA 1500 और NFPA 1072। इन दोनों NFPAs को कंप्लीट करते हुए और इनका एसेंशियल नॉलेज एक फायर फाइटर 1 को हम इंशाअल्लाह ये कोर्स मुकम्मल कर रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह NFPA 1500 और NFPA 1072 को कंप्लीट करते हुए और उसमें से एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो फायर फाइटर 1 के लिए ज़रूरी है वो लेते हुए इंशाल्लाह ये फायर फाइटर 1 NFPA 1001 फायर फाइटर 1 जो चैप्टर 4 में से हमने लिया है उसका ये कोर्स आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा चुके होंगे और पूरी इत्तलात आप तक आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह एक आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील करेंगे और आप फायर फाइटर 1 बन चुके होंगे। प्रैक्टिकल तो होंगे। अल्लाह हाफिज़।